महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया मैदान का नाम बीजेपी ने किया विरोध। मुंबई के मलाड इलाके में एक खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने पर आज दिन भर मलाड इलाके में हंगामा बरपा रहा। बीजेपी, बजरंग दल और हिंदू संगठन ने इस नाम का विरोध करते हुए भारी तादाद में मलाड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस के जवानों ने हटाने की कोशिश और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री असलम शेख ने अपने इलाके में एक खेल के मैदान का उद्घाटन करवाया और उसका नाम रखा गया टीपू सुल्तान। बीजेपी इस मैदान के नाम को लेकर लगातार विरोध कर रही है। इस मैदान का उद्घाटन करने पहुंचे असलम शेख ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मैदान के नाम पर राजनीति कर रही है। मंत्री ने कहा कि जिस मैदान को कई सालों से लोग टीपू सुल्तान के नाम से ही जानते हैं, फिर उसका नाम दूसरा क्यों रखा जाए। असलम शेख ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मैदान का नाम टीपू सुल्तान हो, इसका प्रस्ताव बीजेपी के ही एक नगर सेवक ने महानगर पालिका में दिया था। आजम खान ने सीतापुर जेल से दाखिल किया पर्चा, प्रशासन ने पूरी कराई तैयारी। रामपुर से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। आजम खान पिछले 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं। सीतापुर जिला जेल कारागार के जेलर RS यादव ने कहा कि सारी तैयारी पूरी करके पर्चा दाखिल कर दिया गया है। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा का बीजेपी पर हमला। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दोनों समुदायों के बीच प्रोपेगेंडा रचती रहेगी और हम भाईचारे को आगे बढ़ाते रहेंगे। यूपी के शामली जनपद में जाट और मुसलमानों के वोटों को लेकर छिड़ी बहस में सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दोनों समुदाय के बीच इस तरह का प्रोपेगेंडा रचती रहेगी, जबकि हम अपनी सहदर्द और भाईचारे को बढ़ावा देते रहेंगे। इकरा हसन शामली में बीबी इंटर कॉलेज के पास रॉल्दो और सपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंची थी। इकरा हसन ने प्रसन्न चौधरी के दफ्तर का उद्घाटन किया। आरोप लगाए कि आज पुलिस प्रशासन इनके गठबंधन के खिलाफ है, भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है यह भाईचारे का एक संदेश देने के लिए बनाया है। विरोधी दल तरह तरह की अफवाहें फैलाकर उनके लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके साथ केवल भाईचारा है। इसके साथ ही इकरा ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि भाईचारे की शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की थी। आज उन्हीं की नीतियों पर यह भाईचारा आपस में हमें मजबूत प्रदान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि 10 फरवरी को शामली विधानसभा सीट पर उनके समुदाय के लोग गठबंधन के उम्मीदवार के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे और प्रसन्न चौधरी शामली विधानसभा सीट से भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इस जिले की तीनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा के बेटे का पैसे बांटते हुए वीडियो हुआ वायरल। शहर में यूपी के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा का मतदाताओं को पैसे बांटता हुआ वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने उससे जवाब मांगा। अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो ब्लैक कार में सवार है और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को 100 रुपए बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद निर्वाचन दफ्तर ने इस मामले को फौरन संज्ञान में लिया है। आज ग्रेटर नोएडा पहुंचकर चुनावी रणनीति को धार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री शारदा विश्वविद्यालय के मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश और ऊर्जा भरने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इसके बाद ही वे शारदा विश्वविद्यालय कैंपस में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद जनता के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तुगलपुर गांव के लोगों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशियों को कब तक जिताते रहेंगे। 2017 में भी उन्होंने मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल नागर को भारी बहुमतों से जिताकर लखनऊ भेजा था, लेकिन जीत के बाद आज तक विधायक गाँव में नजर नहीं आई। यही वजह है कि क्षेत्रीय विधायक को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक से गाँव की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विधायक जी ना तो खुद आए हैं और ना ही उन्होंने कोई काम कराया। लोगों का कहना है कि हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम की पूरे गांव सराहना करता है, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक तेजपाल नागर हैं उनकी नाकामियों से गांव काफ़ी ज़्यादा दुखी है, जिसकी शिकायत वो गृह मंत्री से करेंगे।